तौकीर के करीबी अफजल का कोर्ट में सरेंडर। बरेली उपद्रव के बाद से चल रहा था फरार। तौकीर के कई करीबियों को पुलिस ने अरेस्ट किया और अब तो डर के मारे कई आरोपी सरेंडर तक कर रहे हैं। तौकीर का एक और करीबी अब सरेंडर कर चुका है। पहले कान पकड़े, उठक बैठक लगाई और कोर्ट में फिर सरेंडर किया क्योंकि उसे एनकाउंटर का डर जो सता रहा था। इतना ही नहीं, कोर्ट में सरेंडर के बाद उसने गहरे राज से पर्दा उठाया, जिसके बाद बरेली ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उपद्रव में शामिल 15,000 के इनामी अफजल बेग ने वकील के माध्यम से कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने आरोपित को जेल भेज दिया। मामले में अगली सुनवाई अब 28 अक्टूबर को तय होनी है। कानपुर के आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर विवाद की आड़ में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को उपद्रव कराया था। मौलाना के आह्वान पर ही आई भीड़ ने सबसे पहले खलील तिराहा पर पुलिस पर पथराव किया, फायरिंग की। इसके बाद बरादरी और प्रेमनगर क्षेत्र में बवाल हुआ। इस प्रकरण में पुलिस ने अपनी ओर से 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए। इन मुकदमों में पुलिस मौलाना समेत अब तक 105 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस उपद्रव में शामिल फरार 7 लोगों साजिद सकलैनी, अल्तमस रजा, अफजल बेग, नायाब और निम्मा, बब्लू खान, नदीम और अदनान के विरुद्ध पुलिस ने 15-15 हजार का इनाम भी रखा था। इनमें से किला नीम वाली मस्जिद निवासी अफजल बेग ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इसके अलावा पुलिस अब अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। नमाज के बाद भड़की दी हिंसा। 26 सितंबर को नमाज के बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड में हजारों लोग जमा हो गए थे। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो हालात बिगड़ गए। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। कई जगहों पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। मौलाना के करीबी ने छीनी थी पुलिस की गन। इस हिंसा में मौलाना तौकीर रजा के नजदीकी नदीम खान ने एसपी सिटी मानुष पारिक के गनर की एंटी राइट गन और वायरलेस छीन ली थी। ये वायरलेस के जरिए पुलिस की बातचीत सुनता रहा और भीड़ को लगातार उकसाता रहा। इसी मामले में अफजल बेग का नाम सामने आया था, जो भीड़ को भड़काने और पुलिस पर फायरिंग कराने की कोशिश में था और इसी साजिश के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ने घोषित किया था 15,000 का इनाम। हालांकि पुलिस ने इससे पहले अफजल समेत 7 उपद्रवियों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर पुलिस टीमें लगातार अफजल के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी, लेकिन वो फरार चल रहा था। बुधवार को उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद अब उसे जेल भेज दिया गया है। 350 उपद्रवियों के नंबर सर्विलांस पर। हालांकि बरेली पुलिस अब इस पूरे बवाल की तह तक पहुंचने के लिए तकनीकी जांच में जुटी हुई है। करीब 350 उपद्रवियों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिए गए हैं। इन नंबरों से जुड़े संपर्कों की भी जांच इस वक्त की जा रही है। कई लोगों की लोकेशन और बातचीत के आधार पर नए नाम भी सामने आ रहे हैं। 26 सितंबर के बवाल में शामिल 7 इनामी उपद्रवियों में से अफजल बेग ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाकी 6 अभी फरार चल रहे हैं, जिसे भी पुलिस जल्द पकड़ेगी। पुलिस ने इनके खिलाफ धारा 82 और 83 की कार्रवाई शुरू की है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इनकी गिरफ्तारी होगी। पुलिस रिमांड में खुलेंगे कई राज। पुलिस अफजल को रिमांड पर लेकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बवाल की साजिश आखिर किस स्तर पर रची गई थी और किन लोगों ने मैदान में उपद्रवियों को भेजा था। पुलिस का मानना है कि अफजल के बयान से कई और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। इससे पहले बरेली बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी गई। तौकीर को मंगलवार को बरेली कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। तौकीर करीब 110 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ जेल में था और वहीं से वर्चुअल जुड़ा। पुलिस ने मौलाना को बरेली बवाल का मुख्य आरोपी बताया है। अब अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। उधर सीजेएम कोर्ट में तौकीर के करीबी नदीम, डॉक्टर नफीस का बेटा और अनीस सकलैनी की पेशी हुई। 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद तौकीर रजा को गिरफ्तार कर पहले बरेली जिला जेल भेजा गया था। सुरक्षा कारणों के बाद उन्हें फतेहगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस अब तक तौकीर रजा के संगठन इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के 10 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब तक बरेली बवाल से जुड़े मौलाना
गिरफ्तार किए गए हैं जिनने दंगा भड़काने की कोशिश की और कुल 105 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तौकीर रजा के खिलाफ 17 मुकदमे। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ 1982 से लेकर अब तक 17 मुकदमे दर्ज हैं। 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद उनके खिलाफ बरेली के 5 थानों में 7 नए मुकदमे दर्ज किए गए थे। कुल मिलाकर बरेली बवाल से जुड़े 10 मुकदमों में अब तौकीर रजा को नामजद किया जा चुका है। पुलिस जांच में सामने आया है कि बाकी बचे 3 मामलों में भी उनका नाम अब जोड़ा गया है। अब तक 250 करोड़ की संपत्ति सील और ध्वस्त। तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और प्रशासन ने उनकी अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस, बीडीओ और नगर निगम की संयुक्त टीम अब तक करीब 250 करोड़ रुपए की संपत्ति को सील कर चुकी है। इसके अलावा उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस अहमद के 5 करोड़ के बारात घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। वहीं तौकीर रजा के भतीजे और सपा पार्षद ओमान रजा के अवैध चार्जिंग स्टेशन को भी प्रशासन ने गिरा दिया था। बसपा सरकार में दंगा हुआ था, 3 दिन में मिल गई थी जमानत। बरेली में साल 2010 में जुलूस से मोहम्मदी निकाला गया था। इस दौरान कई जगह हिंसा हुई थी। 4 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा था। पुलिस ने 8 मार्च 2010 को मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उस वक्त यूपी में बसपा सरकार थी। रसूख इतना था कि तौकीर रजा को 3 दिन बाद ही यानी 11 मार्च को जमानत मिल गई थी। इसके बाद शहर फिर से धड़क उठा था। 12 और 13 मार्च 2010 को बरेली में फिर से कई जगहों पर हिंसा आगजनी हुई। मौलाना पर अब तक दंगे से जुड़े कई मुकदमे हैं और इन दंगों को मौलाना ने ही भड़काया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को समर्थन दिया था। हालांकि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तौकीर रजा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को समर्थन दिया था। बरेली में मुस्लिम कम्युनिटी की अच्छी खासी तादाद है, इसलिए बीजेपी छोड़ हर पार्टी ने तौकीर रजा को अपने साथ जोड़ने की भरपूर कोशिश की। सितंबर 2025 में चुनाव आयोग ने 121 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था। वजह यह है कि इन्होंने 6 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ा था। इन दलों की सूची में तौकीर रजा के आईएमसी का भी नाम था। अब तक क्या क्या कार्रवाई? बरेली बवाल में पुलिस ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है, इसका जवाब में डीआईजी अजय साहनी ने जानकारी दी है। उपद्रव में अब तक कुल 105 गिरफ्तारियां की गई हैं। इसमें मुख्य आरोपी तौकीर रजा और साथियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा एसएसपी ने 7 और आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। अफसल की हालांकि गिरफ्तारी हो गई है। ये वो लोग थे जो पुलिस और कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहे थे। लगातार ये लोग अपने ठिकानों से फरार चल रहे थे। इस पूरे प्रकरण में अब तक कुल 11 एफआईआर दर्ज की गई है। इन सभी मुकदमों की जांच के लिए एक एसआईटी भी बनाई गई है। तौकीर रजा को बनाया 10 मुकदमों में आरोप। दरअसल बरेली में आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद लोगों से इस्लामिया ग्राउंड में जुटने और वहां से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालने का आह्वान किया था। पुलिस ने तौकीर रजा और उनसे जुड़े लोगों को पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया था। जुमे की नमाज के बाद नमाजियों ने इस्लामिया ग्राउंड की तरफ रुख करने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें रोका तो 4 जगह भिड़ंत हो गई। पुलिस पर पथराव, फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले छोड़े। इस मामलों में 11 मुकदमे दर्ज हुए हैं। तौकीर रजा सहित 105 लोग जेल जा चुके हैं। पुलिस ने कुल 10 मुकदमों में तौकीर रजा को आरोपी बनाया है। हालांकि अभी और गिरफ्तारियां होंगी और उनसे गहरे राज सामने आ सकते हैं, क्योंकि अफसल की जब गिरफ्तारी हुई है तो कई और नाम ले रहा है कि आखिर किस तरीके से 350 मस्जिदों में 40,000 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई थी, जो आगे आने वाले समय में यानी दिवाली तक दंगा भड़काते। लेकिन ऐसा हो ना सका और 26 तारीख को ही मौलाना तौकीर रजा का वो राज खुल गया, जिसमें यह कहा गया है कि मौलाना तौकीर रजा ही मुख्य साजिश करता था और डॉक्टर नफीस और नदीम की वजह से ही 350 मस्जिदों में 40,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था की जाती। लेकिन उससे पहले ही पूरी कुपोल खुल गई और अब उन व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है जो तौकीर का साथ तो देने ही वाले थे, लेकिन दिवाली तक दंगा भड़काने वाले थे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।